कि ये खुले बाल इनके, मैं तो गांव का बड़ा आदमी हूं, पहले तो मैं समझता ही नहीं था ये सौंदर्य होता है, श्रृंगार होता है। पहले तो मैं यही समझता था कि भाई बाई तैयार हो रही थी, बीच में जल्दबाजी में ही भाग आई भाई। हमारी दादी तो आज भी नहीं समझा, यूं शनिवार का दिन हो, बाल खुले हो, दादी तो घर से खट गेहूं का दाना नारियल लिया हुआ कि बाई में माता जी की झांकी आवे कि भाई। तो ये अलके हैं, इनको सौंदर्य जुल्फे, चंचल अलके लता सरीखी, चंचल अलके लता सरीखी, तन तरुवर पर छाई है, और झील सी गहरी आंखों में सागर सी गहराई है। स्वर क्या है इनका जैसे गूंज उठी सहनाई है। सौभाग्य हमारा आज पूनम जी जैन समाज पाली में आई है। जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें। कई लोग ताली बजाने से ज्यादा देखने में मुग्ध हो रहे हैं, मैंने यूं लग रहा है एक बार ताली बजाकर अपने चरित्र प्रमाण पत्र पर साइन कर ले। मैं जोरदार तालियों के साथ। एक आपका प्रेम देखकर हम अभिभूत है, मेरे मन में ही आ गई। मतलब रामायण में आता है सबरी का प्रेम भगवान राम के प्रति सबसे ज्यादा था, आपने भी पढ़ा होगा। वो जंगल से बेर चुन चुन कर लाती, उनको चक चक कर देखती, जो मीठा होता उसको अलग रख देती, कड़वे को फेंक देती, और भगवान आए तो जो सबसे मीठे बेर थे वही उन्होंने खिलाए। आप भी चाय बनाकर लाए, आपने पीकर चेक की, ठीक नहीं बनी होगी तो हमें नहीं भेजी आपने। अब एक बार आप और चखेंगे, ठीक बन जाएगी तो भेजेंगे। सबसे पहले मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, आज के पावन मंच को नमन करती हूँ, और आप सभी की उपस्थिति को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शायद पहली बार आप लोग के बीच में आई हूँ, आप सभी के आदेश पर। तो मैं अपना काव्यपाठ शुरू करूँ इससे पहले महावीर स्वामी जी के लिए मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आदेशित कीजिएगा। सुनिएगा जी, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ कि उपदेशों से विष का करने को कल्याण, उपदेशों से विष का करने को कल्याण, और तीरंधर के रूप में आए खुद भगवान की, बोलो महावीर की, बोलो महावीर की जय, स्वामी महावीर की। ऐसा नहीं सब लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, तब कहने की कोशिश करती हूँ, फिर से कोशिश करती हूँ कि उपदेशों से विष का करने को कल्याण, उपदेशों से विष का करने को कल्याण, और तीरंधर के रूप में आए खुद भगवान की, बोलो महावीर की जय, कि स्वामी महावीर की जय, कि बोलो महावीर की, कि स्वामी महावीर की। और अगली पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि करके खुश रहता सदा परमार्थ के काज। आप लोग के लिए कहना चाहती हूँ कि करके खुश रहता सदा परमार्थ के काज, और सारे जग को प्रेरणा देता जैन समाज की, बोलो महावीर की, कि स्वामी महावीर की जय, कि बोलो महावीर की, कि स्वामी महावीर की। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आपका भी ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा जी। कि तीर्थों का राजा लगा महावीर का नाम, तीर्थों का राजा लगा महावीर का नाम, और चार अक्षरों में बसे जैसे चारों धाम की, बोलो महावीर की, कि स्वामी महावीर की, कि बोलो महावीर की, कि स्वामी महावीर की, बोलो महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो मेरा कर्तव्य पाठ था। और आई जिसके लिए मुझे आदेशित हुआ है, श्रृंगार के लिए आप लोग के बीच में आई हूँ, और चार चार पंक्तियों से आप सभी के मन तक पहुँचने का प्रयास करूंगी। आप लोग निस्संदेह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बात आप लोगों को बताते हुए अच्छा लगेगा, आप लोगों को सुनते हुए भी अच्छा लगेगा कि पूरे देश में, पूरे विश्व में 70% कवि सम्मेलन जैन समाज द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वाह! तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग अपने लिए बजा दीजिए, क्योंकि हम सारे कवि आप सभी समाज का बड़ा सम्मान करते हैं। पीछे के लोग जरा कुछ शांत बैठे हुए, इतनी सारी भीड़ यहाँ पर जरूर बेशक है, लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कई बेचारे खुल के ताली नहीं बजा रहे, जिनकी वाइफ साथ में आई है। चलिए आप तो अकेले हैं, आप तो बजाइए ताली।
देखिए हरीश हिंदुस्तानी जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और आप लोग शायद नहीं जानते, हम सारे कवि लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ मंच का संचालन केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसे घर में बोलने का मौका नहीं बोलता। इसलिए ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। मैं इनकी बोलने की शक्ति को प्रणाम करती हूँ। और इधर इधर चाय वाय बट रही है। मैंने सुराना जी ये बता रहे हैं ना घर का संचालन, ये इनको कैसे पता लगा? ये कमजोरी मेरी है। मैं बताऊं, मैंने अपनी घरवाली को 1000 बार समझाया है कि अपने घर परिवार की, पति पत्नी की बात तू तेरे पीर वालों को मत बताया कर, पर ये बहनों का प्रेम ही ऐसा होता है। मैं देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनकी बात का जवाब दूं तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदिशित कीजिएगा। हमारी मातृशक्ति भी यहाँ पर बैठी हुई है और वो भी जानती है कि हम महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तब मैं आप सभी की ओर से इन्हें पंक्तियां सौंपना चाहती हूँ और आप सभी का मंच चाहती हूँ, साथ चाहती हूँ, मंच का बजाना चाहती हूँ। सुनिएगा ये कैसे लग रहे हैं मुझे, सुनिएगा। एक राय भी देती हूँ इन्हें कि न ये श्री राम लगते हैं न ये घनश्याम लगते हैं। साथ दीजिएगा मेरा कि न ये श्री राम, काफी देर से बोल रहे हैं कि न ये श्री राम लगते हैं न ये घनश्याम लगते हैं, दहकते दिन से लगते हैं सुलगती शाम लगते हैं, कि है इनकी सादगी इस मंच पर केवल दिखावे की। और चौथी पंक्ति पर साथ चाहिएगा कि है इनकी सादगी इस मंच पर केवल दिखावे की, निराशाओं के मारे हैं ये आसाराम लगते हैं। देखिए ये सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए ये लोग। जी जी बिल्कुल आदरणीय, मैं बताऊं ये आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपके मन में कैसी भावनाओं का जोर है। आप नजदीकी बाबा जी हैं, दर्शन करिए। ओ आसाराम जी तो नजदीकी होंगे यहाँ से। जी 4 पंक्तियां और सौंपना चाहती हूँ, एक राय देना चाहती हूँ, सुनिएगा जी। कि सूट बूट सब छोड़ने भगवा कपड़े पहना दो तुम, सूट बूट सब छोड़ने भगवा कपड़े पहना दो तुम, राजमहल को छोड़ छाड़ के एक गुफा बनवा दो तुम, राजमहल को छोड़ छाड़ के एक गुफा बनवा दो तुम, कि कविताओं में क्या रखा है, कविताओं में क्या रखा है, बस झंझट ही झंझट है, सारे झंझट छोड़ छाड़ के डेरा प्रमुख बना दो तुम, सारे झंझट छोड़ छाड़ के डेरा प्रमुख बना दो तुम। चलिए आप आदरणीय बहुत कुछ कह रही हैं, आप मुझे ही इतना महान मान रही हैं। डेरा प्रमुख आदरणीय राम रहीम जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि आपकी हर बात सुहानी, सुरीली, गजल, पावन गीत लगती हैं। इस निराशा में आप हमें आती जीत लगती हैं। आप मुझे डेरा प्रमुख कहें तो कहें, पर ध्यान से देखें तो आप भी हनी। देखिए मैंने आखिरी 4 पंक्तियां और सौंपना चाहती हूँ। ये तो इनकी भावनाएं हैं, लेकिन मेरी भावनाएं इनके प्रति क्या है, मैं आप सभी का साथ चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ। सुनिएगा जी। कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भा गए, सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भा गए, मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए, कि जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, कहने लगे कि मम्मी जी मामा जी आ गए, कहने लगे कि मम्मी जी मामा जी आ गए। अब शांत होकर बैठिएगा और इन्हें ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से, और कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता वहां के हैं, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। आप शांत होकर बैठिए और मुझे काम मैं बिल्कुल शांति हूँ आदरणीय, मैं तो आपकी बात का भी समर्थन ही करता हूँ। इन्होंने कहा कि बच्चे उछल पड़े मामा जी आ गए, बिल्कुल सही भी हैं। ये माँ शारदे की बेटी हमारी बहिनी है। पर एक बात मैं तर्क से कह दूं, आपको सही लगे तो आप बताना कि आदमी को वही बात जो कहे वो उसको निभानी भी चाहिए, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। तो आप बहन लगती हैं, आदरणीय हैं, तो इस बात को निभाती, फिर क्षमा
पर्व पर क्यों आई, रक्षाबंधन पर आती। चलिए, जी। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे थे। सचमुच में ये बातें तो आप सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए करी गई थी। आप सभी के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर मैं 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ और आप सभी से कविता को और जोड़ने की कोशिश करती हूँ। कहना चाहती हूँ, इतने अच्छे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कहना चाहती हूँ कि छूले आसमां जमी की तलाश ना कर। आप सभी ने मिलकर मेहनत से इतने बड़े आयोजन का संयोजन किया है, तब कहने की कोशिश करती हूँ कि छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, और बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना। वाह 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 वाह। तो हमें हंसने मुस्कुराने के लिए किसी वजह की तलाश करेंगे तो पूरी उम्र छोटी पड़ जाएगी। आप लोग सचमुच में बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा जीवंत होकर सुनिएगा। पहली बार आप लोग के बीच में आई हूँ तो 4 पंक्तियां सौंपने की कोशिश करती हूँ और आप सभी का मन मांगती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा जी। आदरणीय स्वागत। कि गजल गीतों की गंगा से, गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं, गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं, समय की दौड़ से हमने यहाँ कुछ पल चुराए हैं, समय की दौड़ से हमने। आप लोग चाहें तो तालियां वालियां बजाकर मेरा साथ दे सकते हैं कि गजल गीतों की गंगा से, आप लोग भी, कि गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं, समय की दौड़ से हमने यहाँ कुछ पल चुराए हैं, मिलेगा आप सबका प्यार ये विश्वास है मुझको, मिलेगा आप सबका प्यार ये विश्वास है मुझको, तुम्हारे शहर में हम आज पहली बार आए हैं, तुम्हारे शहर में हम आज पहली बार आए हैं, और भगवान श्री कृष्ण की धरती से आई हूँ तो वहीं से 4 पंक्तियां उठाने की कोशिश करती हूँ और आपके आंगन में सौंपना चाहती हूँ। सुनिएगा, अभिनंदन। क्या क्या लाई हूँ अपने साथ, सुनिएगा जी। कि किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ, कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, मैं ब्रज की बांसुरी हूँ प्रेम का संदेश लाई हूँ, मैं ब्रज की बांसुरी। देखिए आप सभी की तालियां बहुत कमजोर हैं, मुझे पीछे के लोगों से शिकायत है, और जो लोग शांत बैठे हुए हैं आप सभी की शुभकामनाओं से, आप सभी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँचने का पहुँच पाते हैं और आपके सामने खड़े होने की हिम्मत कर पाते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां अपने संस्कारों की आप लोग के बीच में निवेदित करना चाहती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा कि नजारे देख कर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कहना चाहती हूँ कि नजारे देख कर यादों के लश्कर जाग जाते हैं, नजारे देख कर यादों के लश्कर जाग जाते हैं, दिलों में सोए उल्फत के समंदर जाग जाते हैं, दिलों में सोए उल्फत के। मुझे अच्छा लगा हमारी मातृशक्ति हमारा साथ बहुत मन से सुन कि दिलों में सोए उल्फत के समंदर जाग जाते हैं। वाह। और आखिरी पंक्ति में आप सभी को सौंपना चाहती हूँ और तालियां हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कहने की कोशिश करती हूँ कि नजारे देख कर यादों के लश्कर जाग जाते हैं, दिलों में सोए उल्फत के समंदर जाग जाते हैं, नहीं नेमत से कम होती बुजुर्गों की दुआएं भी, नहीं नेमत से कम होती बुजुर्गों की दुआएं भी, बुजुर्गों की दुआओं से मुकद्दर जाग जाते हैं, बुजुर्गों की दुआओं से मुकद्दर जाग जाते हैं, बुजुर्गों की दुआओं से मुकद्दर जाग जाते हैं। और हमें अब मातृशक्ति ने जो सम्मान दिया है, हम लोग यहाँ पर पूरी दुनिया में अकेले निकलते हैं
तब 4 पंक्तियां कहने की कोशिश करती हूँ स्वागत। और आपके बीच में रखना चाहती हूँ। सुनिएगा, आप लोग सचमुच में बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही हो तो मैं चाहती हूँ कि पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताए कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत जी। कि इश्क वालों का तो हर दिल में बसर होता है, आए हाय। इश्क वालों का तो हर दिल में बसर होता है, और प्यार कर लो तो फिर आंखों में भी घर होता है। हमारे आदरणीय कुंवर जावेद जी इस मंच पर बैठे हुए हैं, मैं उनका भी आशीर्वाद चाहती हूँ और आप सभी का साथ चाहती हूँ स्वागत। कि इश्क वालों का तो हर दिल में बसर होता है, और प्यार कर लो तो फिर आंखों में भी घर होता है। कि उम्र भर हम रहे कांटों में गुलाबों की तरह, उम्र भर हम रहे, कि उम्र भर हम रहे कांटों में गुलाबों की तरह, लोग कहते रहे संगत का असर होता है। आए हाय, वाह। लोग कहते रहे संगत का असर होता है। और मेरा नाम पूनम है, मैंने अपने नाम को लेकर 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की है, जिन पंक्तियों से मेरी पहचान देश विदेश में बनी है। मैं कहना चाहती हूँ चांद का, समुद्र का और पूनम का क्या रिश्ता है, ये आप सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे। स्वागत। मैंने उन्हें 4 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है और आप सभी को लगे कि सचमुच में शायद कुछ अच्छा कहने की कोशिश की है। तो मैं चाहती जो अभी तक हाथ खामोश बैठे हुए थे, मुझे अगर उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ, स्वागत, अभिनंदन जी। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। वाह। देखिए, तालियों से कविता बड़ी या छोटी नहीं हो जाती, लेकिन आप लोग अगर मन से सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम कुछ अच्छा लिख पाए हैं, तब कहने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा, 2 पंक्तियां आदरणीय नीरज जी की मुझे याद आती हैं कि सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप। आप यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर बहुत दूर से चल के आए हैं, तब कहना चाहती हूँ कि सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप। एक मुसाफिर तुम यहाँ, एक मुसाफिर आप, एक मुसाफिर हम यहाँ, एक मुसाफिर आप। तब कहना चाहती हूँ, सुनिएगा, कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं। कि मैं भला इंतजार क्यों करूँ सितारों का, वहाँ तैयार रखिएगा, कि मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। हाय, वाह, वाह, कमाल 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 कमाल। सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। कि सितारे खुद ही मेरा इंतजार कमाल, करते कमाल, हैं, कमाल। सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। और आइए, श्रृंगार की बातें थी। वाह। मैं एक कविता विशेष रूप से, जिसका मुझे नीचे मंच के पीछे से आदेश हुआ है, मैंने अटल जी पर एक कविता कहने की कोशिश की है। अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं वो कविता आप लोग के बीच में पढ़ना चाहती हूँ और पूरे सदन का साथ चाहती हूँ, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। सुनिएगा, कहने की कोशिश की मैंने, उन्हें अपने शब्दों में श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है, और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे शब्दों के साथ साथ आप सभी लोग उनके तालियों से उन्हें श्रद्धांजलि देंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं पिछले कुछ महीनों में साहित्य समाज का सबसे चर्चित गीत जो आपने आज तक और कई टीवी चैनल्स पर अटल जी के प्रति जो श्रद्धांजलि है उसमें सुना होगा। देश का वो महानायक जिन्होंने, अटल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, आपकी देशभक्ति की तालियां पूनम जी की संवेदना को इसलिए चाहिए कि इस देश के उस बड़े कवि ने अपनी आत्मकथा में यह लिखा कि जब मेरी अस्थियां गंगा में विसर्जित कर देंगे और लहर के आप कान लगाकर सुनेंगे तो उससे भी भारत माता की जय, ये जयकारा आपको सुनाई देगा। उन तक आपकी देशभक्ति की तालियां। उससे पहले 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, कहना चाहती हूँ कि जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, जीने की तमन्ना है तो बिखरा दो फलक पर, पत्थर भी तुम्हें देखकर परवाज सीख ले, और मरना हो अगर तुमको तो कुछ इस तरह मरो, मरना हो अगर तुमको तो कुछ इस तरह मरो कि दुनिया तुम्ही से मरने का अंदाज सीख ले। वाह वाह वाह। तब एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, साथ चाहती हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत, अभिनंदन जी दीदी। कि मैं हार नहीं मानूंगा। आप लोग तालियां वाले बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा, श्रद्धांजलि दीजिएगा उन्हें।
कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। सब लोग बजाएं कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। कि कहते कहते जीवन बीता, कहते कहते जीवन बीता, जिस बाके दरवेश का अटल बिहारी नामक था वो रत्न हमारे देश का। पूरा सदन साधे में कहना चाहती हूँ कि मैं रार नहीं ठानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। कहते कहते जीवन बीता, जिस बाके दरवेश का अटल बिहारी नामक था वो रत्न हमारे देश का। अटल बिहारी सचमुच ही था रत्न हमारे देश का। और वंदे करना चाहती सुनिएगा कि अटल बिहारी नामक था वो रत्न हमारे देश का। मानवता का परम पुजारी, मानवता का परम पुजारी। देखिए मैं आपसे जो तालियों की निवेदन नहीं करूंगी, आप लोग मन से सुन रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि मानवता का परम पुजारी, संस्कृति का गोवर्धन धारी, मानवता का परम पुजारी, संस्कृति का गोवर्धन धारी। हिंदी भाषा राष्ट्र संघ तक जा पहुंची जिसकी बलिहारी, मानवता का परम पुजारी, संस्कृति का गोवर्धन धारी। हिंदी भाषा राष्ट्र संघ तक जा पहुंची जिसकी बलिहारी, जा पहुंची जिसकी बलिहारी। अपने रंग में रंग डाला था, अपने रंग में रंग डाला था, अपने रंग में रंग डाला जिसने मन देश विदेश का। अटल बिहारी सचमुच ही था रत्न हमारे देश का। अटल बिहारी नामक था वो रत्न हमारे देश का। मैं रार नहीं ठानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और अगला बंद आपके बीच में निवेदित करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, एक समय ऐसा आया था जब हमारी पार्टी पर संकट गहराया हुआ था, तब कहने की कोशिश करती हूँ, उनमें उनके समर्थन स्वागत। एक बुरा मत मानिएगा, पर आपको यह नहीं लग रहा कि इस भारत माता के एक परम बेटे के लिए आपकी तालियां कहीं कमजोर है? बहुत बहुत शुक्रिया। कहना चाहती हूँ कि बाधाएं कितनी भी आई, बाधाएं कितनी भी आई, दल के नील गगन पर छाई। बाधाएं कितनी भी आई, दल के नील गगन पर छाई। पीछे हटने लगी मंजिलें, पग में फटने लगी बिबाई। बाधाएं कितनी भी आई, दल के नील गगन पर छाई। पीछे हटने लगी मंजिलें, पग में फटने लगी बिबाई, पग में फटने लगी बिवाई। जिसने सीना चाक कर दिया, जिसने सीना चाक कर दिया, जिसने सीना चाक कर दिया चिंता कलुष कलेश का। अटल बिहारी सचमुच ही था रत्न हमारे देश का। अटल बिहारी नामक था वो रत्न हमारे देश का। मैं हार नहीं ठानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और अंतिम वंदे करना चाहती हूँ, उनके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। कहना चाहती हूँ जब वो इस दुनिया से विदा हुए थे, उस दिन 16 अगस्त थी और उससे पहले 15 अगस्त थी। मैंने दोनों तारीखें आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। और मेरा अंतिम वंदे करती हूँ, मैं मंच को समर्पित करती हूँ, ध्यान चाहती सुनिएगा। कि अटल बिहारी नामक था वो रत्न हमारे देश का। अटल बिहारी सचमुच ही था रत्न हमारे देश का। कि फूल कमल को श्रेष्ठ बनाकर, विशेष रूप से ध्यान चाहती हूँ इन पंक्तियों पर आप सभी का, कि फूल कमल को श्रेष्ठ बनाकर, फूल कमल को श्रेष्ठ बनाकर, उसको राज मुकुट पहनाकर, फूल कमल को श्रेष्ठ बनाकर, उसको राज मुकुट पहनाकर, बलिदानों के बल पर मनता वह स्वतंत्रता दिवस मनाकर, बलिदानों के बल पर मनता वह स्वतंत्रता दिवस मनाकर। और अंतिम पंक्तियां सही हो तो पूरा सदन आशीर्वाद दीजिएगा, हाथ उठाकर तालियां बजाकर सुनिएगा।
कि बलिदानों के बल पर मनता वह स्वतंत्रता दिवस मनाकर, वह स्वतंत्रता दिवस मनाकर, कि टाल न पाया महानिमंत्रण, टाल न पाया महानिमंत्रण, टाल न पाया महानिमंत्रण ब्रह्मा विष्णु महेश का, अटल बिहारी नामक था वो रत्न हमारे देश का। एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर मेरा साथ दे। मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा, कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। कहते कहते जीवन बीता जिस बाके दरवेश का, अटल बिहारी नामक था वो रत्न हमारे देश का। अटल बिहारी सचमुच ही था रत्न हमारे देश का।